शहर वही, हैवानियत वही, लेकिन चीखें नई, आंसू नए और शर्म फिर वही पुरानी। कोलकाता एक बार फिर धधक रहा है। आगजनी की लपटें अब सिर्फ गाड़ियों तक नहीं, इंसाफ की मांग करती जनता के सीने तक पहुंच चुकी हैं। कभी आरजीकर अस्पताल के बाहर उठे विरोध अब साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की दीवारों को हिला रहे हैं। बीते चंद घंटों में कोलकाता में वो हुआ जो एक सभ्य समाज को भीतर तक झंझोर कर रख दे। एक लड़की, कानून की पढ़ाई करने वाली, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का सपना देखने वाली, वो कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए उसने सपने देखे थे, मगर खुद बन गई वो मासूम हैवानियत का शिकार। उसने पुलिस को जो बताया वो सुनकर खून खौलना लाजमी है। और अब सवाल उठ रहा है, क्या ये कोलकाता वही है जो कभी संस्कृति और क्रांति का गढ़ हुआ करता था? लेकिन यहाँ अब हर कोना सन्नाटे में कुछ कहता है, हर गली की हवा में कोई साजिश सी तैरती है। और अब जनता सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही है दोस्तों, वो जवाब मांग रही है। चीखों के बदले इंसाफ की गूंज। फिर से कोलकाता सुलग रहा है। फिर से कोलकाता में लोग सड़कों पर हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। फिर से सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, आगजनी हुई है, क्योंकि कोलकाता और पश्चिम बंगाल फिर से एक बार शर्मसार हुआ है। पहले आरजीकर का मामले को लेकर कोलकाता सुलगा था। अभी आरजीकर का रेप मामले में पीड़ित परिवार की आंखों के आंसू पूरी तरीके से सूखे भी नहीं थे कि कोलकाता में फिर से एक हैवानियत को अंजाम दिया गया। साउथ कोलकाता का लॉ कॉलेज की छात्रा से हुई हैवानियत को लेकर फिर से वैसा ही आक्रोश दिख रहा है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को जो बयान दिया है, जो बताया है, वो सुनकर खून खौलना स्वाभाविक है। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता की सड़कों पर सियासी टकराव दिख रहा है। बीजेपी लॉ स्टूडेंट के जो छात्रा है उसके साथ रेप की वारदात को लेकर टीएमसी की सरकार को घेर रही है, तो वहीं ममता सरकार इस पूरे मामले पर कह रही है कि इस मामले में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मगर सोचिए, क्या गिरफ्तारी ही सिर्फ पर्याप्त है इस केस में? कानून की छात्रा से शर्मनाक वारदात को जो हुई है, इस पूरी वारदात को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। एक दिन पहले ही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ प्रदर्शन करना चाहा, तो उनको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हो और फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्हें पुलिस ने लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में रात भर रखा। करीब 14 घंटे बाद आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास सुकांता बाहर आए। आते ही उन्होंने ममता सरकार पर फिर से सवाल उठाए। देखिए, एक महीने में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो, तो 1000 बार गिरफ्तार। बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या बोलेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखता हूँ तो दिखता तो नहीं मुझे लगता है वो नवान्नों के किसी चेम्बर में, किसी तिजोरी में बंद होकर रह गए। ममता सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। अब तक मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीड़ित छात्रा के साथ क्राइम सीन पर एसआईटी ने जांच भी की है। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी वारदातें कब तक होंगी? कब तक बंगाल ऐसे ही शर्मसार होता रहेगा? कोशिश करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे, बेल बॉन्ड पे साइन करके हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तो किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से,
पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से हम पूरी रात ऐसे ही जगने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने। सुकांता मजुमदार की गिरफ्तारी के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। राज्य भर में पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। अब देखिए, इतनी बड़ी वारदात हुई, एक मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया, लेकिन फिर से वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। फिर से आपस में पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रही हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है तो दूसरी पार्टी कुछ और बात कह रही है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, वो है आखिर मासूम बेगुनाह लड़कियों के साथ इस तरीके की हैवानियत को अंजाम कब तक दिया जाता रहेगा कोलकाता में। कब तक मासूम बेगुनाह लड़कियों के साथ इस तरीके की हैवानियत भरी वारदातों को अंजाम ऐसे शैतान देते रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको उस पीड़िता के बयान की बात बताऊं जो उसने पुलिस को दिया है, तो यकीन मानिए वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। मेरे साथ रेप किया, मेरा वीडियो बनाते रहे, मुझे हॉकी स्टिक से पीटा। वो बहुत पावरफुल लोग हैं, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सोचिए, 25 जून को कोलकाता के लॉ कॉलेज में 24 साल की जो छात्रा है उसके साथ जब ये हैवानियत हुई, तो उस मासूम लड़की के ऊपर क्या कुछ गुजरी होगी। और जिन लोगों के मेन इसमें नाम हैं, और उसमें आरोपी जो है, सबसे मेन जो है, वो है पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा, छात्र जैब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय। इन लोगों के खिलाफ आरोप है कि ये तीनों लोगों ने मिलकर इस मासूम के साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, जो मासूम लड़की है उसने बताया कि मनोजीत ने उसे शादी का प्रपोजल दिया था, मना करने पर उसने उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। पुलिस ने एफआईआर लिखने के बाद 24 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ साथ एक चौथा जो गार्ड है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीएनएस की धारा 127(2), 70(1), 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, अलीपुर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन सोचिए, उस मासूम लड़की की जो कहानी है उसमें वो पुलिस को बताती है कि 25 जून को दोपहर 12 बजे मैं एग्ज़ाम का फॉर्म भरने कॉलेज गई थी। फॉर्म भरने के बाद मैं यूनियन रूम में बैठ गई। आमतौर पर स्टूडेंट आराम करने के लिए वहाँ बैठते हैं। वहाँ कुछ और स्टूडेंट्स भी थे। मनोजीत रूम में आया और कुछ स्टूडेंट से बात करने लगा। वो कॉलेज में टीएमसी छात्र परिषद का अध्यक्ष है, इसलिए सब उसकी बात सुनते हैं। वो स्टूडेंट्स को परिषद में पोजीशन भी दिलवाता है। उसने मुझे भी महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था। करीब 4 बजे सभी स्टूडेंट्स कमरे से निकलने लगे, मैं भी जाने लगी। मैं मेन गेट की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे मेरे जनरल सेक्रेटरी मिल गए। हम यूनियन रूम के बाहर बैठकर बातें करने लगे। मनोजीत फिर वहाँ आ गया और हमें यूनियन रूम में बुलाया। वो कह रहा था कि उसे परिषद के काम के बारे में बात करनी है। उस वक्त कमरे में हम 7 लोग बैठे थे। इसी बीच प्रमीत आया और मुझे बाहर बुला कर ले गया। वो मुझसे मनोजीत और यूनियन के लिए वफादारी साबित करने के लिए कहने लगा। मैंने कहा कि मैं परिषद का काम में पूरी भागीदारी हूँ। इसके बाद मनोजीत ने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या प्रमीत ने सब समझा दिया। मुझे इनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद मनोजीत मुझसे कहने लगा कि वो मुझे पसंद करता है, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन अब वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने मनोजीत को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। मैंने मनोजीत को दूर रहने को कहा। इसके बाद हम यूनियन रूम के अंदर चले गए। तब तक करीब 7:30 बज चुके थे। मैं अपना सामान लेकर निकलने लगी, तभी मनोजीत ने मुझे फिर से रोक लिया। उसने इशारे से जैब और प्रमीत को बाहर भेजा और दोनों ने रूम बाहर से बंद कर दिया। मनोजीत मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मुझे पैनिक अटैक आने लगे और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। प्रमीत और जैद दवा लेकर आए, फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे छोड़ दिया है। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी जैद और प्रमीत मुझे खींचते हुए गार्ड रूम में ले जाने लगे। मैं गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो मुझे खींचते रहे। गार्ड भी उनसे मिला हुआ था। वो मेरा साथ देने के बजाय कमरे के बाहर चला गया। मैं मनोजीत के सामने गिड़गिड़ा रही थी। मुझे धमकी दी गई कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरे बॉयफ्रेंड और माँ बाप को मार देंगे। उसने रेप करते हुए मेरा वीडियो बनाए, मुझे ब्लैकमेल किया। ये सब हो रहा था तब प्रमीत और जैब सब देख रहे थे। मैंने खुद को छोड़ने की कोशिश की तो मनोजीत ने मुझे हॉकी स्टिक से पीटा। मैं रात को 10 बजे कमरे से निकल पाई। बाहर निकलते ही मैंने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। मनोजीत की पावर देखकर मैं एफआईआर दिखवाने में डर रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी।
दोस्तों, इस पूरे मामले में विक्टिम के जो परिवार वाले हैं वो भी खौफ में हैं। सोचिए, एक लड़की के साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई हो और कोलकाता में क्या हो रहा है। दो पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। कोई ये बात नहीं कर रहा कि उस लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाए और आने वाले फ्यूचर में इस तरीके की वारदातें ना हो, उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाए। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।